बोल गणेश भगवान की जय। बोल महाशिव पुराण की जय। बोल हर हर महादेव की जय। 16वां अध्याय यशेक्षर अवतार। यशेक्षर अवतार का वर्णन सुनो। महान अहंकार नाशक महाजग का कर कल्याण। नंदीश्वर बोले, ऐ मुनीश्वर, अब आप शिव जी के उस यक्षेक्षर अवतार को सुनिए जो अहंकारी तथा अभिमानी जनों का अभिमान नष्ट करने वाला तथा सत्पुरुषों की भक्ति बढ़ाने वाला। जब अमृत के लिए देवता और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया तो पहले उसमें हलाल विष निकलकर संसार को भस्म करने लगा। उससे देवताओं दानव भयभीत हो विष्णु जी को साथ ले शिव जी के पास गए। अपना सारा दुख कहा। शिव जी ने दरियादू होकर सारा विष उठाकर पान कर लिया, जिससे उनके कंठ में श्यामता आ गई और वे नीलकंठ हो गए। पश्चात देवता और दानवों ने फिर समुद्र को मथा और उसमें से रत्न निकले। जो अमृत का भी प्रादुर्भाव हुआ तब अमृत को केवल देवताओं ने पान किया और दैत्यों को ने नहीं पाया। इससे तथा दैत्यों का बड़ा द्वंद्व हुआ और राहु के भय से पीड़ित चंद्रमा भाग गए। शिव जी ने चंद्रमा को अपने शरीर पर धारण कर उसकी रक्षा की। तदनंतर दैत्यों से पराजित देवता जब अमृत पान कर विजयी हुए तो उन्हें अभिमान छा गया और शिव जी की माया से मोहित हो अपने बल की प्रशंसा करने लगे। तब उन्हें गर्वी हुआ देखकर शिव जी यक्ष का रूप धारण कर उसके पास आए और पूछा कि तुम लोग यहाँ किस कारण स्थित हो, मुझे ठीक ठीक बतलाओ। देवता ने कहा, यहाँ पर बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है जिसके सारे दैत्यों का नाश हो गया और जो बचे वे भाग गए। हम सब बड़े महापराक्रमी हैं। हमने दैत्यों को मार डाला है तथा हम बलवानों के आगे दैत्यों का बल तुच्छ है, यही हम लोग विचार कर रहे हैं। इस पर यक्षेश्वर ने कहा, ऐ देवता, यह तुम्हारा गर्व मिथ्या है। तुम्हारा निर्माण करने वाला स्वामी कोई दूसरा ही है। क्या तुम उस महादेव को भूल गए जो व्यर्थ ही अपना बल बखानते हो? यदि तुम्हें अपने बल का ऐसा अभिमान है तो उसकी परीक्षा करो। मैं यहाँ एक तिनका स्थापित करता हूँ, तुम लोग इस तिनकों को अपने अस्त्र से काट दो। ऐसा करके सत्पुरुषों के गति दाता उस यक्ष रूपी रुद्र ने देवताओं के आगे एक तिनका फेंक कर सबका मंद दूर कर दिया। तब सभी वीर अभिमानी विष्णु आदि देवता अपना पुरुषार्थ कर उस पर अपने अस्त्र चलाने लगे। उनके प्रहार किए परंतु उस ग्रहवारी शिव जी का प्रभाव था। देवताओं के सब अस्त्र व्यर्थ हो गए, वे उस तृण को न काट सके। देवताओं को आश्चर्य हुआ। तब उस आश्चर्य को दूर करने के लिए वहाँ तत्क्षण एक आकाशवाणी हुई कि यह यक्ष सब ग्रहों के विनाशक शंकर महादेव हैं। यही परमेश्वर करता पालन करता है। आकाशवाणी को सुन देवता आचार्य चकित हो उन यशेश्वर ईश्वर को प्रणाम कर उन्हें संतुष्ट करने लगे। देवताओं ने शिव जी की बड़ी स्तुति की। तब यक्षनाथ सब देवताओं को समझाकर वे अंतर्ध्यान हो गए। यक्षेश्वर के रूप में शिव जी ने सबका मत धारण कर दिया। शिव जी का यह निर्मल इतिहास सबका अभिमान नाशक और सज्जनों को शांति देने वाला है। इससे सज्जनों को भक्ति मुक्ति प्राप्त होगी और उनकी सब कामनाएं पूर्ण होगी। बोल शंकर भगवान की जय। 17वां अध्याय शिव दशावतार। भक्ति मुक्तिदायक प्रभु जगनायक जो महेश 10 अवतारों की कथा सुंदर सुमुख सुरेश। नंदीश्वर बोले हैं, मुने अब शिव जी के 10 अवतारों को सुनो। उनमें पहला महाकाल नामक सज्जनों को भक्ति तथा मुक्ति देने वाला है और उसकी माँ काली शक्ति भक्तों को सर्वदा इच्छित फल देने वाली है। दूसरा तारा नामक अवतार अपने सेवकों को सुख तथा भक्ति मुक्ति दाता है। तीसरा बाल नामक भुवनेश्वर अवतार और उसकी बाला भुवनेश्वरी नामक शक्ति हुई। चौथे षोडश नामक विदेश की षोडशी शक्ति हुई जो भक्तों को सुख और मुक्ति देने वाली है। पांचवें भैरव की भैरवी नामक भैरवा शक्ति श्रेष्ठ उपासकों की कामनाएं पूर्ण करने वाली है। छठवें में छिन्न मस्तका की गिरजा नामक शक्ति भक्तों को मनोरथों को पूर्ण करती है। सातवां ध्रुववाहन नामक शंभु का अवतार हुआ जिनकी गुमावती नाम की
की शक्ति सज्जन पक्षों को फलदाता हुई। 8वां बंगला मुख नामक सुखदायक शिव का अवतार हुआ, जिसकी माँ आनंददायिनी बंगला मुखी शक्ति हुई। 9वां मातंग नामक शिव का अवतार हुआ, जो इसकी मातंग की शक्ति हुई। 10वां कमल नाम का शिव अवतार हुआ, जो जिसकी कमला नामक शक्ति भक्त पालक हुई। यह शिव जी के 10 अवतार सज्जन भक्तों को सर्वदा सुखदायक तथा भक्ति मुक्तिदायक है। भगवान शंकर के 10 अवतार तंत्र शास्त्रों संबंधित है और इनकी शक्तियाँ शत्रु के मरण आदि कार्यों में अधिक प्रयुक्त होती हैं तथा यह दुष्टों को नित्य दंड देने वाली, ब्रह्म तेज को बढ़ाने वाली है। बोल शंकर भगवान की। 18वां अध्याय एकादश रुद्रों की उत्पत्ति। अष्टादश अध्याय में अनुपम सरसाख्यान रुद्र का 10 की कथा पठन करे कल्याण। नंदीश्वर शिव बोले, अब शिव जी के 11 अवतारों को सुनो, जिसके सुनने से असह्यादि दोषों को उत्पन्न बांधा दुख नहीं देती। पूर्व समय में जब अमरावती छोड़कर भाग गए थे, तब उनके शिव भक्त पिता कश्यप को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इंद्र को बड़ा धैर्य बांधकर स्वयं विश्वेश्वर की पूरी काशी को प्रस्थान किया। वहाँ पहुँच उन्होंने गंगा जी के स्नान कर विश्वेश्वर महादेव का पूजन किया और एक शिवलिंग की स्थापना कर देवताओं के तत् प्रीति पूर्वक शिव जी का तप किया। जब तप करते करते उनको बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब ऋषि को वर देने के लिए दीनबंधु शिव जी प्रकट हुए और कश्यप जी से कहा कि यह मुनि श्रेष्ठ वर ग्रहण करो। तब उन शिव जी को देखकर कश्यप जी अंजलि बांध कर उनको प्रणाम कर स्तुति करने लगे। तब बहुत सी स्तुति कर उन्होंने कहा, मेश्वर स्वामीन, मैं सब प्रकार आपकी शरण में हूँ, मेरी कामना पूर्ण कीजिए। है इस समय विशेषकर पुत्रों के दुख से दुखी हूँ, मुझे सुखी कीजिए। आप पुत्र हो, मुझे यह वर दीजिए। है मैं जिस प्रकार देवताओं से दी हुई पीड़ा देवताओं को न बांधा दे, ऐसा कोई उपाय कीजिए। कश्यप जी के ऐसे कहने पर शिव जी तथास्तु कहकर तैयार हो गए। कश्यप जी प्रसन्न अपने स्थान को आए। प्रसन्न हो देवताओं ने सब वृत्तांत कहा। पानी पड़ रहा है वृत्तांत का। तब शंकर जी अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप से सूर्य में प्रकट हुए। उस समय बड़ा उत्सव हुआ, मानो सब कुछ शिव रूप हो गया। सब देवता कश्यप जी से बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपात, अपिरु, रुद्र, शंभु, चंड और मऊ, उन 11 रुद्रों ने सुरभि से जन्म लिया। ये सभी शिव के रूप तथा साक्षात सुख के स्थान हैं। इन 11 रुद्रों ने देवताओं के तार संग्राम में बहुत से देवताओं का विजय कर इंद्रादि सहित समस्त चित्त हो राज्य किया। अब तक ये कश्यप के 11 पुत्र रुद्र के रूप में धूलोक में विराजमान है। उनमें भी करोड़ रुद्र अनुचर है, जो तीनों लोकों में सर्वत्र चारों ओर स्थित है। ऐतातीय शिव जी के एकादश रुद्र के अवतार का सुखदायक वर्णन मैंने तुमसे किया, जिनके शरण मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। यह इतिहास धन, यशवर्धक, आयु तथा बुद्धिवर्धक और समनर्थों को पूर्ण करने वाला है। जो पुरुष सावधान होकर इस इतिहास को सुनता है, वह इस लोक में सब सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। करता बोल शंकर भगवान की जय। 19वां अध्याय दुर्वासा चरित्र। अत्रि अनसुईया लयो ऋषि दुर्वासा जन्म। जग में ऋषि ने नित्य किए कोपाद्रिय सब कर्म। नंदीश्वर बोले, है मुने, अब शिव जी के चरित्र को सुनो जी की, जिसमें उन्होंने दुर्वासा जी का रूप धारण किया। परंतु स्वयं महर्षि अत्रि जी को अनसुईया के पति थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुत्र की इच्छा वंश स्त्री सहित सब ऋषभ नामक पर्वत पर जाकर विंध्याचल के समीप नदी के तट पर स्थित होकर ईश्वर की प्रसन्नता के लिए घोर तप किया। तो उनके शरीर से एक बड़ी तीक्ष्ण अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। ज्वाला से संपूर्ण लोग भस्म होने लगे। ऋषि मुनि और इंद्रादि देवता तप्त हो गए।
तब इंद्र को साथ ले सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, अपना दुख निवेदन किया। ब्रह्मा जी विष्णु को साथ ले देवताओं सहित शिव जी के स्थान को गए। सबने मिलकर एक स्वर से शिव जी की बड़ी स्तुति की। फिर अत्रि के परम तप से उत्पन्न अग्नि का दुख कहा। शिव जी ब्रह्मा विष्णु के साथ बैठकर संपत्ति करने गए। फिर अत्रि ऋषि को वर देने के लिए वे तीनों देवता उसके आश्रम पर पहुँचे। अत्रि जी ने सबके चिन्हों को पहचान कर सबकी अलग अलग स्तुति की। फिर कहा है, ब्रह्मा विष्णु है शिव, आप संसार भर में पूजनीय माने गए हैं तथा प्रभु ईश्वर सर्जन रक्षा और विनाश करने वाले हैं, परंतु मैंने तो एक ही शिव जी के पुत्र के कारण स्त्री सहित उसका ध्यान किया था। फिर आप तीनों देवता क्यों चले आए? मेरे इस भ्रम को दूर कर मुझे इच्छित वर दीजिए। मुनि के इस वाक्य को सुनकर तीनों देवताओं ने कहा है, मुनिराज, जैसा आपने संकल्प किया होगा वैसा ही होगा। हम तीनों देवता ब्रह्मा, ईशान तथा विष्णु समान वरदायक है। अतएव हमारे अंश से तुम्हें 3 पुत्र प्राप्त होंगे। ऐसा कह वे तीनों देवता अपने अपने स्थान को चले गए। अत्रि मुनि भी वर पाकर सानंद से अपने स्थान को गए और अनसुईया सहित बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो उस अनसुईया नामक स्त्री ने ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप से तीनों देवता उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्त और भगवान तथा शिव जी के अंश से दुर्वासा जी उत्पन्न हुए। दुर्वासा जी ने दयालुता वश बहुत धर्मों की परीक्षा ली। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा अम्बरीश की भी इन्हीं दुर्वासा ने परीक्षा ली। महाराज अम्बरीश सप्तद्वीप के स्वामी थे, जिन्होंने एकादश का दृढ़ व्रत किया था। तब दुर्वासा जी उनके नियम को जानकर अपने अनेक शिष्यों के साथ उनके यहाँ गए। राजा ने थोड़ी सी द्वादशी पाकर पारण विचार किया और जो ही वे पारण करने बैठे थे कि दुर्वासा जी वहाँ जाकर रुष्ट हो गए। धर्म की परीक्षा मुनि उनसे कठोर वचन कहने लगे। उन्होंने कहा, मुझे निमंत्रण देकर बिना भोजन कराए जल क्यों पी लिया, उसका फल दिखाऊंगा। ऐसा कहकर ऋषि ने क्रोध पर जा कर राजा को अपने श्राप द्वारा भस्म कर देना चाहा। उसी समय उसकी रक्षा के निमित्त राजा ने स्थित सुदर्शन चक्र से उनकी रक्षा करने आया। शिव की माया से मोहित मुनि को शिव रूप नहीं जाना और मुनि को जलाने चला। तब आकाशवाणी ने कहकर सुदर्शन को शांत कराया और कहा कि ये दुर्वासा शिव रूप है। सुदर्शन चक्र को शिव जी ने ही विष्णु के लिए दिया, फिर यह शिव जी पर क्यों आक्रमण करता है? सुदर्शन शांत हो गया। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को शिव जी का अवतार समझ उन्हें प्रणाम किया। शिव जी के अंश से उत्पन्न दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए, उनके घर इच्छित भोजन करने गए। इसी प्रकार एक बार इन दुर्वासा जी ने रामचंद्र जी की परीक्षा ली। काल रूप दुर्वासा जी ने रामचंद्र जी के नियम किया था कि हमारे तुम्हारे संवाद में कोई ना आने पावे। तब एक समय जब ये दोनों महानुभाव एकांत में बैठे वार्तालाप कर रहे थे कि लक्ष्मण वहां चले गए। इसे रामचंद्र ने अपने प्रण के अनुसार शीघ्र ही उन भाई लक्ष्मण को त्याग दिया। रामचंद्र के इस दृढ़ नियम से दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया। इसी प्रकार उन मुनि श्रेष्ठ ने श्री कृष्ण जी के भी नियम की परीक्षा ली और जब विष्णु भगवान भूमि का भार उतारने के लिए वसुदेव जी के पुत्र हुए तो ब्राह्मणों की भक्ति कर वे नित्य ही बहुत से ब्राह्मणों को भोजन जिमाते रहे। तब श्री कृष्ण जी ब्राह्मणों के बड़े भगत थे, ऐसी प्रसिद्धि सुनकर वे परीक्षा लेने गए। जब श्री कृष्ण जी रथ जोत उनमें रुक्मिणी को बैठा कर चले तो दुर्वासा जी ने पहुंचकर कृष्ण जी से प्रसन्न होकर उन्हें ये वर दिया कि तुम्हारे अंग वज्र के समान हो जावे। ऐसे ही जब एक समय दुर्वासा जी नग्न हो जल में स्नान कर रहे थे तो उन्हें नंगा देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का वस्त्र फाड़कर उन्हें शरीर ढकने को दिया। वह वस्त्र जल में बहता हुआ उसके पास पहुंच गया। दुर्वासा जी ने उसे उठाकर उससे अपना गुप्तांग ढक लिया और द्रौपदी को उस वस्त्र के एक टुकड़े के स्थान पर उनको वस्त्र के बढ़ने का वर दिया, जिस वरदान से द्रौपदी ने पांडवों को सुखी किया। इस प्रकार दुर्वासा जी ने बहुत से अद्भुत चरित्र किए, जिसे सुनकर मनुष्य धन तथा आयु पाता है और अपने मनोरथों को पूर्ण करता है। जो मनुष्य दुर्वासा जी के चरित्र को भक्ति पूर्वक आनंद से सुनता तथा औरों को सुनाता है, वह इस लोक तथा परलोक में सुख पाता है। बोल शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की।